अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जमात इस्लामी की जानिब से एक कराची के लिए रैली का इनेकाद किया गया है। और वैसे तो जमात इस्लामी मुसलसल इस जद्दोजहद में लगी हुई है कराची के हक़ के लिए। कराची के लिए और भी कई जमातें काम कर रही हैं, करती रही हैं और मेरा भी दिल चाहा कि मैं इस रैली में शरीक हूँ, ताकि सच्ची बात है कि कराची के साथ जो जुल्म रवा किया गया है और कराची को जो महरूम रखा गया है और कराची के साथ जो कुछ ज़्यादतियाँ इस वक्त हो रही हैं, एक अरसे से पार्टियाँ आई हैं, वोट लेती हैं, कभी कौमियत के नाम से, कभी किसी नए नारे के नाम से, और लूट खसूट के चले जाते हैं। सेनेट की सीटें बेच दी जाती हैं, यहाँ पर कौमी असम्बली की सीटें बेच दी जाती हैं। पब्लिक का, कराची के लोगों का खून का सौदा, उनके वोटों का सौदा, उनके नोटों का सौदा, उनके हर चीज़ का सौदा। और यहाँ गुर्बत का ये आलम है कि लोग अपने घर में जो है अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अहम बात ये कि कराची के लिए कब आवाज़ सही उठाई जाएगी। हम देखते हैं कभी MQM उठी है, कभी दूसरी जमातें उठी हैं, लेकिन अगर तारीख़ देखी जाए, मैं नहीं कहता बल्कि एंकर्स कहते हैं, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं, बल्कि बड़े बड़े सियासतदान और दानिश्वर अगर वो सच बात कहें तो मानते हैं कि कराची के हुकूक़ के लिए जमात इस्लामी के, चाहे वो नेमतुल्लाह साहब एडवोकेट हो या ये है कि अपने अफ़गानी साहब हो, इनके दौर में बहुत अच्छा मतलब काम हुआ। कराची के लिए कमाल मुस्तफ़ा के दौर में भी काम बेहतर हुआ, लेकिन उन्हीं के लोगों ने ये बात भी कही कि ये वो तसलसल था जो नेमतुल्लाह साहब कायम करके गए। अब सूरत हाल ये है कि कराची में इस वक्त पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लोगों के लिए जो है वो साफ़ पानी तो दूर की बात, अपने जो ज़रूरत इस्तेमाल के लिए पानी वो नहीं मिलता। साथ साथ सूरत हाल ये कि आप देखें कि लोगों की नौकरियाँ, आज वो नौजवान, वो लड़के जो तालीम याफ्ता होते हैं, वो जो है उबर की और मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, और वो जो है अपने जो है ना डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो जो है फूड पांडा और इसमें जॉबें कर रहे हैं। हालांकि वो तालीम याफ्ता हैं, ये तालीम याफ्ता कराची का नौजवान, एक हुनरमंद नौजवान, लेकिन आज वो आप 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार कमाना भी एक मुश्किल काम हो गया है। साथ साथ सूरत हाल ये है कि सड़कों का हाल देख लें, यहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट का हाल देख लें, गंदगी का हाल देखें। बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया। लोगों को ख़तरा यह है कि अगली बारिशों में ना जाने पूरा शहर ही डूब जाए। नदियों पे, नालों पे, गुजर नाला हो या कोई भी नाला हो, उन सब पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पे लोग मुतमईन नहीं हैं, इसलिए कि उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। यहाँ चाहे KDO हो, चाहे MDO हो, यहाँ के अफसरान जो कि छोटी छोटी पोस्टों पे थे, मतलब से लाके उनको बैठा दिया गया है। मुख्तलिफ़ सोसाइटियों को नवाज रहे हैं वो, और उनसे दौलत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। नई नई सोसाइटियों का भी गवर्नमेंट ऐलान करती है, कभी वो ऐलान करती है, लेकिन इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आप देखें शहर में नाजायज़ तजावुज़ात आज भी कायम हैं। आज भी जो है वो मालूम चला कि जो है शहर में जो है कई जगह जो है पोर्शन बन रहे हैं, और खा के SBCA वाले या दूसरे इदारे दौलत खा के वो हाल कर रहे हैं। अब ये जिस तरह के पोर्शन, जिस तरह की तामीरात हो रही है, यहाँ क्या गैस लोगों को मिलेगी? क्या यहाँ पानी मिलेगा? क्या यहाँ बिजली मिल पाएगी? यहाँ पे क्या सीवरेज का निज़ाम सही हो सकेगा? कहीं नहीं हो सकेगा। जो आता है वो लूट के जाता है यहाँ पे, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो जो है वो आपने मालूम चला कि वो जो है किसी अच्छी पोस्ट पर रहने वाले, सरकारी अफसरान, सरकार में काम करने वाले, सब करप्ट हैं इस वक्त, जिसने कराची के लिए तवज्जो नहीं दी। कभी किसी ने कराची को सीरियस नहीं लिया। लेकिन हम देखते हैं कि जमात इस्लामी इस वक्त बहुत ही भरपूर आवाज़ उठा रही है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का साथ सबको देना चाहिए, इसलिए कि जमात इस्लामी जो है अपने मामलात में इखलास से काम कर रही है। उसकी एक तारीख़ है, उसमें करप्शन नहीं है, उसमें जो है आप ये देखिए कि चाहे वो सिराजुल हक हो, चाहे काजी हुसैन अहमद साहब हो, या तुफ़ैल मोहम्मद साहब हो, या अमीर जमात कराची हो, या पूरे टाउन नाज़मीन है, इनकी एक तारीख़ है कि इन्होंने करप्शन नहीं की है। इनके बारे में लोग इन्हें वोट नहीं देते हैं, लोग जो है उनको धुतकारेंगे भी, उनको बुराई भी करेंगे, लेकिन ये बात वो मानते हैं कि वो ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ते। तो बाबा यही तो मसला है। यहाँ कराची के लिए ज़रूरत ही ऐसे लोगों की जो कि बिकते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और वो बेबाक बात करते हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक सिर्फ मेंबर गया हुआ है,
और वो शख्स किस तरह आवाज़ उठाता है बातों पे कि पूरी उसके जो है वो दिल्ली से हिल जाती है और पूरी जो है वो इदारा जो सूबाई असम्बली का है वो हिल के रह जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को एक बेहतर मौका देना चाहिए और ये सरकार तो कभी नहीं चाहेंगे, ये मफाद परस्त तो नहीं चाहेंगे। आज भी उन्होंने मफाद परस्तों को अपने पास जमा रखा हुआ है, उनको मौका दिया जा रहा है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में ये हमें होश होना चाहिए और कि अब किस तरह जो है किसको मौका दिया जाए, किसको आप वोट दें, ये आपने फ़ैसला ख़ुद करना है। लेकिन ज़रा वोट देते हुए सोचते हुए आपने 2-3 बातें ख्याल रखनी है। तासुब की बुनियाद पर नहीं देना, किसी को इस बुनियाद पे नहीं देना कि मेरी कौम का बंदा है, या इस बुनियाद पे नहीं देना कि उसकी तकरीरों से आप बहुत ज़्यादा आप जो है मरूब हो गए, उनकी बातों से बड़े मरूब हो, क्योंकि कौम को बहुत लूटा है। इस चक्करों में कौम को कौमियत के नाम पे लूटा गया है। कौम को जो है वो कराची वालों को बेवकूफ़ बनाया कौमियत के अलावा जो है और बड़े बड़े झांसे दे देकर। लेकिन अब इस कौम को इस झांसों में नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए और कराची में जो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है और मकामी जो गवर्नमेंट है, इन सब को खुदारा 1100 अरब का ऐलान किया लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कब ये अमल होगा, कब किस तरह होगा। पंजाब में गाड़ियाँ चल गई हैं, पंजाब में ऑरेंज बस चल गई हैं, ऑरेंज ट्रेन चल गई है, मुख्तलिफ ट्रेन चल गई हैं। यहाँ का हाल ये साल से ना आज तक कोई ऑरेंज बस चली है, ना आज तक ग्रीन बस चली है, ना कोई और प्रोजेक्ट आई है। कभी 500 बसों का ऐलान होता है और 100 बसों का ऐलान होता है, वो सारी बसें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो खुदारा कराची के साथ इंसाफ करें और मैं कहता हूँ लोगों को उठें, खड़े हों, अपने हक़ के लिए खड़े हों, आवाज़ बुलंद करें। जिसके साथ भी आप समझते हैं कि जो मुखलिस है, इखलास है, जिसका माजी अच्छा है, हाल अच्छा है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आप कराची के लिए आप खामोश ना बैठे, भरपूर साथ दें। और इस वक्त ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज इस वक्त गवर्नर हाउस पे ये मजमा जमा है, बहुत बड़ा काफ़िला है। मैं तो इस वक्त मगरिब के करीब मैं देख रहा हूँ, इस वक्त नमाज़ हो रही थी, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। लेकिन हकीकत बात ये कि ये बहुत बड़ा मजमा इस वक्त गवर्नर हाउस पे, आगे क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, आगे क्या मुठभेड़ होगी या जो कुछ भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कराची के लिए हमें अपनी गर्दनें भी कटानी पड़ जाएँ तो वो हमें उसका नुकसान नहीं हो। कहते हैं ना कि हक़ बात सीनों से निकल ना सकी संगीनों से, हम ना हो हक़ बात उठे दारो रसन के जीनों से, ना झुकना है ना दबना है ख्वाह गोली पार हो सीनों से। मेरे दोस्तों, आपको मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये चीज़ें लोगों तक पहुँच सके और अच्छी बातें पहुँच सके। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।